ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਜੌਨ ਵਿਕਟਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ। ਆइए ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਜੌਨ ਵਿਕਟਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ और किस तरह परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ इस्तेमाल कर रहे हो। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर जॉन विक्टर है और मैं पठानकोट सुंदरनगर का रहने वाला हूँ। मेरे एक पत्नी और 2 बच्चे हैं और हम परिवार समेत परमानंद में परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं और परमेश्वर हमें अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु के कामों में बढ़ रहे हैं। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ और किस तरह ਤੁਸੀਂ मसीह ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। खुदा के प्रियो, मेरा जन्म जो है मसीह परिवार में हुआ और मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर प्रभु में थे। जो मेरे फादर हैं वो प्रभु की सेवकाई करते हैं और मेरा जन्म क्रिश्चियन परिवार में होने के बावजूद भी मैं मसीह को अच्छी रीति से जानता नहीं था। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक नाम का मसीह था। मसीह परिवार में मेरा जन्म तो हुआ, मगर जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे जितने भी मित्रगण थे वे हिंदू रिलीजन्स थे और मेरा उनके साथ उठना बैठना था। और कई बार ऐसा होता था कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उन्होंने जब कहीं गुरुद्वारे में जाना, मंदिर में जाना, तो अच्छा एक उनके साथ फ्रेंडशिप होने के कारण मैं भी कई बार उनके साथ कई बार गुरुद्वारे में चला जाता था, कई बार मंदिर में चला जाता था। तो खुदा के प्रियो, मैं अपने मन के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति था। और खुदा के प्रियो, जब मैं सेकुलर स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था, तो हमारे परिवार में एक ऐसी घटना घटी। हमारे बड़े भाई हैं ब्रदर विलियम, तो उनका बेटा जो था इस कदर ऐसा बीमार हुआ कि उसको एकदम दौरे पड़ने शुरू हुए और जब भी उसको फीवर होता, इतना ज़्यादा तेज फीवर हो जाता था कि उसको जो थी उसकी वे आँखें वे परत लेता था। तो हमारा पूरा परिवार जो था उस बेटे के कारण बहुत ज़्यादा परेशान था। तो जब भी ऐसा होता तो हम पूरी रात बैठ करके निकाल देते थे। मेरे पिताजी प्रार्थना करते थे, मेरे मम्मी प्रार्थना करते थे, हम सब ने मिलकर प्रार्थना करना और मैं भी उनके साथ बैठता था। और एक बार जब हम प्रार्थना कर रहे थे मेरे पिताजी, तो मैंने अपने मन में परमेश्वर के साथ एक कमिटमेंट की। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु इस बेटे को आप चंगा करें, इस बेटे के ऊपर आप दया करें। यदि इस बेटे को आप चंगा करेंगे तो मैं अपना जीवन प्रभु की सेवकाई के लिए दे दूंगा। तो खुदा के प्रियो, सचमुच वो जो कमिटमेंट था जब मैंने प्रभु के साथ किया, तो परमेश्वर ने उस रात उस बेटे के ऊपर दया की। उस बेटे को पूरी तरह से प्रभु ने हील कर दिया। मगर कुछ समय के बाद मैं इस कमिटमेंट को मैं भूल गया, इस वायदे को मैं भूल गया और फिर से मैं अपनी मर्जी के अनुसार चलने लगा। तो कई बार मैं अपने फादर जी के साथ मीटिंग में चला जाता था और एक बार मेरे पिताजी वचन प्रीच कर रहे थे कलीसिया में और यशाया उसका शेद है उसकी 8 वर्ष में इस जगह पर लिखा है, कौन मेरे लिए जाएगा, कौन मेरी भेड़ों को चराएगा और कौन मेरे लोगों की अगुवाई करेगा। वो जब वे प्रचार कर रहे थे तो वे कॉलिंग कर रहे थे कलीसिया में से, कलीसिया को बोल रहे थे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि कौन मेरे लिए जाएगा, कौन मेरी भेड़ों को चराएगा।
तो ये वचन जो थे मेरे हृदय को छू गए। इन वचनों ने मुझे झिंझोड़ कर रख दिया और मुझे स्मरण आया, मुझे याद आया कि मैंने भी कमिटमेंट किया था, मैंने भी प्रभु को बोला था कि मैं अपना जीवन परमेश्वर प्रभु की सेवकाई के लिए दूंगा। और प्रभु ने उस वचन के द्वारा मुझे रिमेंबर करवाया, उस वचन के द्वारा मुझे याद दिलाया और मैंने एक फैसला लिया कि मैं आफ्टर स्टडी जो है मैं बाइबल स्टडी करूंगा, मैं परमेश्वर की सेवकाई करूंगा। और जब मैंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया तो मैं 2 साल की स्टडी के लिए मैं गया और 2 साल मैंने बाइबल अध्ययन किया। और 2 साल बाइबल अध्ययन करने के बाद 2007 में मैं परमेश्वर की सेवकाई में आया। और खुदा के प्रियो, जब मैंने हाजीपुर में डिस्ट्रिक्ट शाहपुर में मैंने जब सेवकाई को उस जगह पर शुरू किया, तो जब मेरी शुरुआत थी तो प्रभु ने मेरे मन में डाला कि 21 दिन के फास्ट करने हैं। तो मैं 21 दिन के फास्टिंग में था। तो अभी तीसरा फास्टिंग था तो हमारे घर में एक बहुत बड़ी जो घटना घटी, तो मैं शेयर करना चाहूँगा उस घटना के बारे में भी। तो जो घटना हमारे परिवार में घटी थी, प्रभु ने उन फास्टिंग के दौरान मुझे बताया था कि आपके घर में कोई डेथ होने वाली है। तो उसी समय मेरे परिवार वालों ने मुझे फ़ोन किया कि पास्टर जॉन, जो तुम्हारे बड़े भाई का छोटा बेटा है वे काफ़ी बीमार है, उसके लिए आप प्रार्थना करो। तो मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ आप घबराए नहीं, उस बच्चे को कुछ नहीं होगा, उस बच्चे को कुछ नहीं होगा। तो सच में खुदा के प्रियो, हम देखते हैं कि उस बच्चे को कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। जस्ट उसको फीवर हुआ, उसके चेहरे पर स्वेलिंग आ गई और जब ये हॉस्पिटल में लेकर के गए तो उन्होंने जस्ट उनको 1 दिन के लिए एडमिट किया। मुझे बोल रहे थे कि हॉस्पिटल में है, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं फास्टिंग प्रेयर को छोड़कर तो घर में आऊं। तो खुदा के प्रियो, ऐसा हुआ कि जस्ट वो 1 रात हॉस्पिटल में रहा। तो अर्ली मॉर्निंग जब मैं हाजीपुर में था तो मुझे फ़ोन आया कि वे जो बच्चा है वे एक्सपायर हो गया है, वे इस दुनिया में नहीं रहा। मेरा मन बहुत दुखी हुआ। तो हमारे कलीसिया के नौजवान थे, उन्होंने मुझे अर्ली मॉर्निंग जो है मुझे गाड़ी पर बैठा कर, तो मैं गाड़ी पर बैठा तो अपने घर पहुंचा। मगर खुदा के प्रियो, मेरे मन में एक बात थी कि शैतान जो है वे मुझे सेवकाई से भटकाना चाहता है, शैतान जो है वे मुझे निराश करना चाहता है ताकि मैं परमेश्वर की सेवकाई को छोड़कर तो फिर से संसारी कामों में चला जाऊं। मगर खुदा के प्रियो, उस समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बड़ा दिलेर किया और चाहे घर में उस छोटे बच्चे की डेथ हुई, मगर मैंने 21 दिन फास्टिंग कंप्लीट किए और वे मेरा एक पहला जो था परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ इनकाउंटर था। और प्रभु ने मुझे उस दिन से अपनी सेवकाई के लिए खड़ा किया और अद्भुत रीति के साथ परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। और 1 साल मैंने हाजीपुर में सेवकाई की। उसके बाद मैंने परमानंद में जो है 2009 में मैं परमानंद में आकर मैंने प्रभु की सेवकाई को शुरू किया। परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई में रखा, प्रभु मुझे चला रहा है। मैं परमेश्वर प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। पास्टर जी, जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या फ़र्क है जो पहले जीवन था और जो मसीह में अब जीवन है, उन दोनों में फ़र्क क्या है आपको? और देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरा पहला जीवन था, चाहे मैं अपने मन के अनुसार चलता था, अपनी इच्छा के अनुसार चलता था, मगर अपनी ज़िंदगी में मैं हमेशा निराश ही था। चाहे मैं अपने मन के अनुसार जी रहा था, मगर मेरे अंदर कोई शांति नहीं थी। ऐसा लगता था कि अभी भी कुछ अधूरा है, अभी भी मैं खाली हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो अपने आप को मैं खाली सा अनुभव करता था। तो जब मैंने 2006 में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता पिता कबूल किया, तो मेरे अंदर एक अलग सी जो है शांति को मैंने अनुभव किया। एक आनंद भरा जीवन जो है, जैसे जब मैंने वो संभाल लिया तो ऐसा लगा कि मैंने सब कुछ पा लिया है।
तो ये फ़र्क है मेरे पहले जीवन में और मसीह जीवन में। पास्टर जी, जिस तरह हम देख रहे हैं कि पंजाब में, इंडिया में बहुत तेज़ी से ये जो क्रिश्चियनिटी ये फैल रही है, बहुत ज़्यादा लोग मसीह में आ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि ये पैसे दे के धर्म परिवर्तन करवाते हैं या ये धर्म चेंज करते हैं लोगों का, इनको पैसे मिलते हैं, इनको फ़ॉरेन के ट्रिप मिलते हैं, बाहर जाने को मिलता है, इसलिए ये लालच दे के लोगों को ईसाई बना रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कितने के पैसे मिले परमेश्वर में आने के, या आपने कभी किसी को ऐसे देखा हो कि किसी ने किसी का पैसे दे के उसको क्रिश्चियनिटी में लेकर आए? खुदा के प्रियो, हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते, मगर हम परमेश्वर मसीह यीशु मसीह की सच्चाई को लोगों को बताते हैं, और जब वे लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में काम होता है, तो वे खुद यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। क्योंकि ऐसे बाइबल में लिखा है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तो खुदा के प्रियो, जब लोग उस सच्चाई को जान लेते हैं और परमेश्वर की सच्चाई जब उनके ऊपर प्रकट होती है, तो वे उनका जीवन जो है वे बदल जाता है। वे अपनी गलत आदतों को छोड़ देते हैं, वे नशे से आज़ाद होते हैं, बीमारी से चंगे होते हैं। तो क्यों ना प्रभु के पास आएंगे, वे क्यों ना परमेश्वर के पीछे चलेंगे? क्योंकि किसी को कोई पैसा नहीं दिया जाता कि आपको क्रिश्चियन बनाएंगे, आप इतना पैसा ले लें, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे हिंदू लोग हैं, और ख़ासकर मैं आपको बताना चाहूँगा, एक साल हाजीपुर जगह, जिस जगह पर मैंने सेवका किया, उस जगह पर कोई क्रिश्चियन फैमिली नहीं है, सबके सब हिंदू हैं। तो प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किए हैं, प्रभु उनके जीवन में चमत्कार किए हैं, प्रभु ने उनके जीवन में अद्भुत काम किए, जिसके द्वारा वे प्रभु में हैं। तो उनको कोई पैसा नहीं दिया गया। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मुझे ये गवाही देने के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया। जब हम लोगों को जो है प्रभु का संदेश दे रहे हैं, ये किसी मनुष्य के आज्ञा के अनुसार नहीं है, बल्कि परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, और परमेश्वर की आज्ञा है, और हम इस आज्ञा के अनुसार लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, लोगों को परमेश्वर प्रभु के रूबरू करते हैं, और परमेश्वर की खुशखबरी देते हैं। और ये जो मैं गवाही आपको दे रहा हूँ, इस गवाही का भी यही उद्देश्य है कि आप लोग इस सच्चाई के साथ वाकिफ हों और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ग्रहण करें, और सचमुच उस आनंदित जीवन को अपने जीवन में पाएं जो परमेश्वर हमें देने के लिए इस जगत में आया है। सो गॉड ब्लेस यू। पास्टर जी, जो लोग अभी भी नशे में हैं या अभी भी पाप में फंसे हुए हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं उनके लिए यही बोलना चाहूँगा, खुदा के वचन में लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में अपने किरदार को याद रख, कहीं ऐसे दिन ना आए जब तू कहे कि मेरा इस दुनिया में मन नहीं लगता। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो नौजवान मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, वे अपनी जवानी में शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे भागने की बजाय संसार में संसार के लोगों की नहीं जीवन व्यतीत करने की बजाय वे प्रभु यीशु मसीह को जाने, वे प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जाने। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसने आपको मुझे बचाने के लिए अपनी जान को कलवरी क्रूस के ऊपर दिया है। वे आपको बचाने के लिए इस जगत में आया है। यदि आप इस सच्चाई को जानते हैं तो इस सच्चाई से अनजान ना रहे। ऐसे कई मेरे भाई जो हैं, वे बोलते हैं कि हम नशा तो छोड़ना चाहते हैं, मगर हम नशा छोड़ नहीं पाते। खुदा के प्रियो, मेरी आपसे यही एक निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रभु सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। आप एक कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाएं, प्रभु 10 कदम आपकी ओर बढ़ाने के लिए तैयार है। प्रभु आपके जीवन को बदलेगा, और अपनी जवानी में उस परमेश्वर प्रभु को स्मरण करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में दें। परमेश्वर आपके हालातों को बदल कर रख देगा, प्रभु आपके जीवन को बदल कर रख देगा। सो प्रभु आपको आशीष दें। सो थैंक यू पास्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू वेरी मच आपके लिए जो आपने इस घर पर आए और ये मुझे समय दिया कि मैं अपनी गवाही को लोगों के साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।
जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने एक नौजवान लड़के को अपनी ओर लेके आया और आज उसके द्वारा ही परमेश्वर अलग अलग जगह पे उनको लेकर जा रहा है और वो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रूहों को बचा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि इसकी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा। सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस गवाही को अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है। ऐसे ही और गवाहों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही और गवाहों के साथ। सभी को जय मसीह। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ